एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके पास न जमीन ज्यादा थी न धन दौलत, लेकिन उसके दिल में एक सपना जरूर था, अपनी बेटी की शादी इज्जत के साथ करना। उसी शाम लड़की को देखने लड़के वाले आने वाले थे। मेहमान आएंगे, खाना बनेगा, आदर सत्कार होगा, लेकिन किसान का दिल डर और चिंता से भरा हुआ था। घर में एक भी पैसा नहीं था। टूटा हुआ, हताश और निराश होकर वह किसान अपने खेत में गया। आंखों में आंसू थे और होंठों पर बस एक ही प्रार्थना, हे भगवान, आज इज्जत बचा लो। पूरा खेत छान मारा, लेकिन वहां उसे सिर्फ 3 लौकी ही मिली। कांपते हाथों से उसने उन्हें तोड़ा और सब्जी मंडी की ओर चल पड़ा। मन में एक उम्मीद थी, अगर इन्हें बेच दूं तो शायद मेहमानों के लिए कुछ तो कर पाऊं। लेकिन कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो लहरों की तरह आता है। सबसे पहले गांव का मुखिया मंडी पहुंचा। बिना पूछे, बिना दाम दिए एक लौकी उठाई और चलता बना। गरीब किसान की हिम्मत ही नहीं हुई कि पैसे मांग सके। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया। उसने भी वही किया। दूसरी लौकी उठाई और बिना कुछ कहे चला गया। अब किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, 3 में से 2 चली गईं और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी वहां गांव का इंस्पेक्टर पहुंचा। किसान को सिर्फ एक लौकी के साथ बैठा देखकर वह हंसते हुए बोला, अरे भाई, एक ही लौकी बेचोगे? किसान की आंखें भर आईं। उसने सारी कहानी सुना दी, बेटी की शादी, मेहमानों का आना और अपनी मजबूरी। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त था, लेकिन दिल बहुत नेक। वह किसान को सीधे मुखिया के घर ले गया। मुखिया की पत्नी उसी लौकी को काट रही थी। इंस्पेक्टर ने सहजता से पूछा, यह लौकी कहां से आई? मुखिया बोला, मंडी से। पैसे दिए थे? इंस्पेक्टर ने फिर पूछा। मुखिया हड़बड़ा गया और सच सामने आ गया। इंस्पेक्टर ने उसे डांटा और 1000 रुपये किसान को दिलवाए। फिर वह किसान को थाने ले गया। पुलिस वाले को लाइन में खड़ा किया और पूछा, किसने इस किसान की लौकी ली थी? किसान ने चुपचाप इशारा किया। इंस्पेक्टर ने पुलिस वाले को भी फटकार लगाई और 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर दिलवाए। अब किसान के पास 2000 रुपये थे। बाहर निकलते समय किसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं इंस्पेक्टर भी पैसे ना ले ले, कहीं मेरी आखिरी लौकी भी ना ले ले। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, ये आखिरी लौकी कहां ले जा रहे हो? किसान घबराकर बोला, साहब, आपके लिए है छोटा सा तोहफा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तोहफा नहीं लूंगा। उसने किसान के हाथ में 1000 रुपये और रख दिए। मैं इसे खरीद रहा हूं। अब किसान के पास थे पूरे 3000 रुपये। इंस्पेक्टर बोला, घर जाओ, अच्छा खाना बनाओ, मेहमानों का स्वागत पूरे आत्मविश्वास से करो। हाथ जोड़कर आंखों में धन्यवाद के आंसू लिए वह किसान धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। चलते चलते उसने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, हे भगवान, आज आपने सच में मेरे लिए फरिश्ता भेज दिया। ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। परमात्मा स्वयं नहीं आते, वे किसी परोपकारी इंसान को माध्यम बनाकर भेज देते हैं, जिनके दिल में सच्चाई और इंसानियत होती है। अगर आप विश्वास थामे रखें, धैर्य और भरोसा बनाए रखें, तो हर तूफान एक दिन जरूर गुजर जाता है। तो बस इतना याद रखिए, जो आप नहीं कर सकते वो भगवान कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो और मुझ पर श्रद्धा रखो, क्योंकि नियति का पहिया सही समय पर ही ईश्वरीय सहायता का द्वार खोलता है।